न- नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है सेंचुरी। बड़ा टॉपिक रहता है, हमेशा ट्रेंडिंग रहता है इसके स्टॉक और नाम। चलिए इसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे, इसको अब स्टेप बाय समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट का डेटा देखा जाए जून तक का, तो जून क्वार्टर का रिजल्ट भी पब्लिश हो चुका है। और उन्होंने कहा नियरी बात देखा जाए जून के क्वार्टर के डेटा के बेसिस में, तो कहती है वाई वाई में 28% का इसमें सेल्स ग्रो करती है। एबिटा 27% डाउन चली जाती है। इसके बाद नेट प्रॉफिट में 72% का डाउन साइड देखने को मिलती है। और ईपीएस में निगेट जो डाउन था, जो कि नेट प्रॉफिट तक डाउन देखने को मिली था, वहां पे 232% का अपसाइड हो जाती है। मतलब कुछ अजीबो गरीब बातें होती है ना कई बार कुछ। तो यहाँ पे अजीबो गरीब वाली बातें में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, आखिर इसके पीछे क्या क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मार्केट को लेकर के है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पे कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ देखें, लेटेस्ट एक साल के डेटा को देखा जाए तो कहती है 132% की जम करती है। पिछले हिस्टोरिकल 5 सालों के डेटा में देखा जाए तो 554% के आसपास 454% जंप करती है। और 6 महीने में ट्रेंडिंग थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड में देखा जाए तो कहती है 54% के जंप। और फिलहाल एक महीने में लगातार गिरावट की माहौल में करीब 6% की गिरावट देखने को मिलती नजर आती है। क्या उसके बाद गिरने के बाद मार्केट यहाँ से सस्टेन करती नजर आती है या नहीं नजर आती है? क्योंकि ये एक देखने वाली बात ये है कि आप यहाँ से आकलन करके देखें तो मार्केट जो है वो जंप करती नजर आती है फिलहाल कुछ बॉटम को ब्रेकआउट करने के बाद। तो चलिए इसको हम लेने का प्रयास करते हैं आगे, क्या कहती है कंपनी की अपॉर्चुनिटी के तौर पर। तो कंपनी के वेबसाइट्स पर देखते हैं तो कंपनी कहती है कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि कहती है 125 इसका हो चुका है। और बिरला स्टेट्स कहती है इन द आर्किटेक्ट्स इन द न्यू इंडिया की बात करती नजर आती है। और ये जो कंपनी है वो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है सेंचुरी, जो कि एक बड़ी कंपनी की लिस्ट में आती है। अ, इसका देखा जा सकता है बिरला सेंचुरी भी है जिसका इसमें कामकाज करती है, जिनकी वेबसाइट्स पे एक कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन आती है बिजनेस मॉडल को लेकर के, जहाँ पे बिरला स्टेट्स की बात करती है, बिरला सेंचुरी पल्प एंड द पेपर की बात करती है। तो यहाँ पे हम बात करें सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करते हैं नजर आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लेते हैं इसकी फ्लाइंग प्राइस को, फिलहाल हम इसको साइड करते हैं, क्योंकि ये फ्लाइंग प्राइस जिसको मैं कहता हूँ, ये फ्लाइंग प्राइस की तीन फैक्टर से बनती नजर आती है। ये पहला फैक्टर होता है फंडामेंटल, जो कि डिपेंड करती है बिजनेस मॉडल के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर। दूसरा है जो कि ये कंपनी कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट की बिजनेस मॉडल के ऊपर। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो कि स्टॉक मार्केट के चीजें जिसको कहते हैं टेक्निकल, और हम उसको कहते हैं ट्रेंडिंग वाली बातें को। और तीसरा है सेंटिमेंटल, जो कि हर पल कुछ ना कुछ अपडेट्स को लेकर के, कुछ ना कुछ पॉलिसीज को लेकर के चलती रहती है, उसके ऊपर ध्यान देने वाला। तो फंडामेंटल में देखा जाए तो फंडामेंटल में बुक वैल्यू कहती है 356, और इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है 128 का। अर्थात ये सीधा सीधा ये देखा जा सकता है जो कि इनकी बुक वैल्यू है और इनके एसेट्स वैल्यू नेटवर्थ की वैल्यूशन है वो काफी कम देखने को बनती नजर आती है। इसका एक चार्ट हम लेने का प्रयास करते हैं, जो कि हमें बीटा वर्जन एनएससी का बड़ा अच्छा लगता है समझने के पर्पज से। स्टैंडअलोन डेटा में देखा जाए तो कहती है जो नेटवर्थ जो था इसका वो अच्छी खासी डेवलप्ड थी, उसमें कोई गिरावट नहीं देखने को मिला। लेकिन रेशियो के हिसाब से वहां पे देखने को क्या मिलती है, वहां पे देखने को मिलती है कि उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो थोड़ा सा कम निकल के आती है। चलिए इनकी देखा जाए, यदि हम नेटवर्थ को देखें इसके बेसिस पे कंसोलिडेटेड डेटाबेस में, तो थोड़ा सा कम देखने को आकलन में, थोड़ा सा सेल्स के बेसिस पे कम आकलन को नजर आती है। लेकिन लगातार क्या होती है, बिल्डअप बनती नजर आती है। तो चलिए इसके जो दूसरा पहला पहलू होता है किसी स्टॉक को समझने के लिए, वो पहला हो तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे एक समरी के तौर पे देखा जाए तो कहती है जो कि पी क्या है किसी स्टॉक का। तो पी के बारे में देखा जाए तो पी कहता है 217 का, और ये पता है क्या होता है, ये डिपेंडेंसी होती है करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो पी आ जाती है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर एक समरी डेटा है किसका, प्रॉफिट अगेंस्ट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर का। जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर में जब डिवाइड कर दिया तो उनका निकल के आती है ईपीएस, जो एक समरी देखा। और मार्केट की करंट प्राइस जो कहती है उसमें उसको डिवाइड करेंगे तो निकल जाती है स्टॉक का पी, जो कि हमेशा ये दोनों के दोनों
एक चलती हुई प्राइस निकल के आती है। अब आती है एक बात समझ में आती है, यदि इस स्टॉक का पी कहता है 217 रुपये का और इंडस्ट्रियल का पी कहता है केवल 9 रुपये का, तो सोचिए, अर्थात ये इंडस्ट्रियल की एवरेज पी से कंपेयर करके देखा जाए तो कहती है स्टॉक तो कई गुना बढ़ चुकी है। अर्थात कई गुना बढ़ने की कई सारे रीजन होते हैं, कई सारे रीजन ये हो सकते हैं जो स्टॉक की पोटेंशियल केवल और केवल इसके बेसिस पे नहीं होता, जो स्टॉक का पी क्या कहते हैं, क्योंकि स्टॉक की ये जो डेटा होती है ओवरऑल बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है। और बिजनेस में ऐसा पोटेंशियल निकल के आती है किसके बेसिस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे, इनकी मार्केट के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लेकर के और अदर अदर बिजनेस में जहां पे इनका हाथ लगी हुई है उस बिजनेस से आने वाली पैसे को लेकर। चलिए, दूसरा इंडिकेटर है डेट टू इक्विटी रेशियो, वो कहती है 0.63 का। करंट रेशियो इससे अच्छा एसेट्स की वैल्यूएशन देखने को मिलती है, यहाँ पे 1.62 का रेशियो निकल के आती है। आरओसी कहती है 8.31 का, आरओई कहती है 1.29 का। अब कौन सा कितने फैक्टर होता है, आप कुछ क्वारी हो तो आप मुझे बताना, मैं इसको इसको भी एक स्पेशल स्टडी देने का प्रयास करेंगे। स्पेशल लर्निंग में हम केवल और केवल किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड जो है काफ़ी कम है, 0.23% का, और हाई अभी तक ये 2400 तक गया था, 2420 तक। लो में देखा है तो 900 तक गया था, स्टॉक नीचे लुढ़का था, फिलहाल ये ऊपरी सतह में कारोबार करती नजर आती है। अब इसको हमें प्रमोटर्स होल्डिंग कहती है जो 50% के आसपास। और जो पार्ट्स हमने यहाँ पे रखा डेट टू इक्विटी रेशियो, ये तो एक कंपेयर करने वाली बात है, क्या सेम सेक्टर के जो अदर कंपनियां हैं क्या उनका डेट्स क्या कहता है उसके बारे में, और उनका डेट्स इनका डेट्स में कंपेयर करने के बाद क्या परसेंटेज ऑफ ग्रो देखने को नजर आती है। इन सबके पीछे देखा जाए, इन सारे कहानियों के पीछे जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू है 10 रुपए का, और नंबर ऑफ शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए करंट मार्केट प्राइस को तो मार्केट की कैप निकल के आ जाती है। अब आते हैं, एक नज़र डालते हैं कंपनी के पार्ट्स और कंपनी के बारे में क्या कहना चाहता है उसके बारे में कहते हैं। चलिए, कंपनी के बारे में कहती है सेंचुरी टेक्सटाइल इन द इंडस्ट्री लिमिटेड एज द transformed from as a single unit textile entity in the 1987 into a commercial powerhouse with the interest in the diverse industries. Currently the business houses in the क्या कहते हैं ट्रांसलीटर इन द कॉटन टेक्सटाइल एंड द प्योरिटी के साथ कुछ और कामकाज करती, जहाँ पे कहती है दिस इज अ रिमार्केबल प्रेजेंस इन द पल्प एंड द पेपर एंड द रियल एस्टेट सेक्टर्स में कामकाज करती नजर आती है। तो चलिए, इसके अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। अब आते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की तरफ। पहले लेटेस्ट अपडेट में क्या कहती है, 16 तारीख का जो लेटेस्ट अपडेट है वहाँ पे कहती है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन हुआ था, रिजल्ट की पार्ट आई है, एसेट्स कवर डिटेल आई थी अभी कंप्लायंस को लेकर के। फिर बोर्ड मीटिंग के आउटकम में हमने रिजल्ट को पार्ट्स को देखने का प्रयास किया। उससे पहले ये देखने को मिला कि इसके स्टॉक में जो ट्रेडिंग हो रही थी उसमें 4 गुना से ज़्यादा अर्थात 4.5 गुना इनकी वॉल्यूम में इन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद प्रेस रिलीज और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन की बात करती नजर आती है कंपनी। इसकी प्रेस रिलीज पे जरूर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, आखिर कंपनी 15 तारीख को प्रेस रिलीज क्या करती है और क्या प्रेस रिलीज में उन्होंने अपडेट किया था। तो चलिए हम इसकी प्रेस रिलीज की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। कहती है प्रेस रिलीज इसके बारे में क्या कहता था, तो प्रेस रिलीज कहती है द होल्डली ऑन सब्सिडी, कहती है प्रेस रिलीज ऑफ द बिरला स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड है होल्डली ऑन सब्सिडी ऑफ द कंपनीज, और उसके बारे में क्या नज़र आती है और उन्होंने क्या ऐसा अपडेट दिया। और कहती है जो कि बिरला रियल स्टेट्स बिरला स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो होल्डिंग ऑन सब्सिडी ऑफ द कंपनी कंटेंट टू विच ऑफ द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की बात करती नजर आती है। इसमें क्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की बात करती है, मतलब लंबा चौड़ा एक लेख लिखा हुआ है, हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उनका कहती है कि हमने ये 100% होल्डिंग ऑन सब्सिडरी है, और इंडस्ट्री क्या करती है, वो करेगी वैल्यू ऑन द बिरला सब ग्रुप्स एंड द ऑल सेट ऑफ द एक्सपेंड इन द फूड प्रिंट इन द एनसीआर रीजन विद द स्ट्रेटेजिक एंड लैंड एक्विजिशन टू द सेक्टर 71 गुड़गांव में। फिर गुड़गांव में लैंड एक्विजिशन करेगी, फिर उस पर बिल्डिंग बनाएगी, फिर वो बेचेगी, उस बेचने से जो फायदा आएगा तो फिर वो फायदा आप इन्वेस्टर को मिलता नजर आएगा। तो ये इसका लेटेस्ट अपडेट ये था। अब आते हैं उसके बाद
अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, और नेक्स्ट पैरा इसके बारे में है, जो कि पीयर्स को कंपेयर करने के लिए उस पीयर्स में क्या कहती है उसमें नज़र डालते हैं। चलिए, पीयर्स में देखा गया कि यहाँ पे जो कितना 24 कंपनी का मीडियम्स बनाया गया, जिसमें कहती है 9 पॉइंट के आसपास, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी तक मार्केट जंप कर चुका है वो इस सेंचुरी टेक्सटाइल का ही जंप कर चुकी प्राइस निकल के आती है। यहाँ पे डेट्स इक्विटी डेट्स रेशियो की तरफ देखा है तो डेट्स इससे भी ज़्यादा किसी का है तो वो निकल के आते हैं टीएन न्यूज प्रिंट, जो कि तमिलनाडु न्यूज प्रिंट का है। उसके बाद देखने को मिलती है जो उसके बाद दूसरे किसी का नहीं है, फिलहाल इस पे किसी का देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसकी कंपेयर करने के लिए, जो कि क्या कहना चाहता है, जो डेटा निकल के आई थी यहाँ पे, जो कि कहती है कि वाई में क्या हुआ, 28% तो हमारी सेल्स जंप करती है पिछले साल से, लेकिन इविटा में क्या करती है, गिरावट आती है। तो ये इसका देखते हैं क्यू आर क्यू और वाई के हिसाब से क्या करना चाहता है। तो देखिए, क्यू ऑफ क्यू हिसाब से देखा जाए तो लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप हो रही थी, लेकिन जून में आके क्या हुआ, एक बड़ी सी गिरावट आ गई। किसके अंदर, सेल्स के अंदर। जो सेल्स अच्छी खासी चल रही थी लगातार, जो 1600 करोड़ 1000 करोड़ से ज़्यादा का मोमेंटल था, वहाँ पे गिरावट देखने को मिली, वो धड़ाम से गिर गया। वाई तो अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो गिर गई इसकी परफॉर्मेंस। इसके बाद कहती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार गिर गई, क्योंकि काफ़ी 18% से 16%, 16 से 9% पे आके लुढ़कती नजर आती है। इसके बाद देखा जाए तो कहती है जो 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि पहले भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, खास के देखा जाए कुछ क्वार्टर में तो जहाँ पे लॉस में थी, उसको सेटअप करते हुए 80 करोड़ फिर 21 करोड़ तो 17, एक सस्टेनेबिलिटी वाला जो प्रॉफिट था ना वो नहीं बनाते। क्या इनका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो काफ़ी बढ़ गया, या डेट्स का बर्डन तो नहीं ज़्यादा बढ़ गया। इसकी तरफ देखें तो ईयरली डेटा बेसिस क्या कहती है इसके बारे में, ईयरली डेटा बेसिस कहती है कि ईयरली बेसिस में लगातार क्या होती है, बिल्डअप करती नजर आई, लेकिन 2017 के इसकी रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पा रही है। 17 में इसकी रिकॉर्ड करीब 7600 करोड़ तक पहुंचा था, वो फिलहाल कहाँ पे अटकी है, 4500 करोड़, और अभी तक का डेटा 12 महीने का जोड़ भी दो तो 5000 करोड़ तक का पहुंचता नजर आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहती है इसके बारे में नियरली कितना, 12% के आसपास, जो कि लगातार गिरावट की, कई बार कुछ सेशन में गिरावट देखने को मिला है। ओवरऑल इनके प्रॉफिट के पार्ट को क्या कहती है, प्रॉफिट पार्ट कहती है इस 12 महीने में करीब 85 करोड़, लेकिन ओवरऑल एक पिछले साल में 60 करोड़, अर्थात क्या इसका कुछ गिरावट था, लगातार गिरावट था इसके अंदर। आखिर गिरावट का क्या सिचुएशन था, इसके बारे में कोई चर्चा करें तो देखने को हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी एक नज़र डालेंगे, क्या जो गिरावट था बर्डन हुआ डेटर्स को, इसको लेकर के बोर्डिंग्स को लेकर तो नहीं हुआ। तो राइट करेक्टली जिस चीज़ का शंका था ना वही शंका देखने को नजर आती है। जहाँ पे देखने को आती है जो कि जिनका जो डेट्स था, अर्थात जो बोरोइंग्स की पार्ट थी वो 1000 करोड़ के आसपास का नियरली था, वहाँ पे सीधे सीधे कितना 2.5 गुना के आसपास जंप कर जाती है। जब 2.5 गुना इनका बोरोइंग्स जंप कर जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनका इंटरेस्ट बर्डन भी काफ़ी बढ़ गया होगा। यदि हम इसको इंटरेस्ट बर्डन को देखें तो इंटरेस्ट बर्डन में क्या हुआ, इनकी बर्डन में क्या लगातार बिल्डअप हुई, लगातार बिल्डअप हुई, इसकी वजह से इनका जो मार्जिन था वो क्या, नेट मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था उसमें आ गई बड़ी लंबी सी गिरावट। इसके बाद कहती है स्टॉक के बारे में, जो इनका जो अदर लायबिलिटी को छोड़ देते हैं तो हमें केवल करंट एसेट्स को देखने का प्रयास करें तो इसमें क्या कहती है, जिनके पास क्या निकल के आती है, ट्रेड रिसीवेबल कितना 166 करोड़ का है, और 166 करोड़ का पैसा इनके पास कब आता है, इनका 66 करोड़ का पैसा इनके पास, चलिए कहती है हमारे पास 13 दिन में पैसा आता है, अच्छी बात, ये अच्छी संकेत देता है 13 दिन में पैसा आता है, लेकिन गिरा, पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जब हमने देखा था, हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंपनी को स्टडी कर चुके हैं, तो जो डेटा हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पीएल और बैलेंस शीट में एनालिसिस करने में पता चला, उनकी क्यों पोटेंशियल ज़्यादा बनती है, कई कुछ स्टॉक की पोटेंशियल क्यों कम हो जाती है कई दफ़ा, उनका रीजन ये होता है जो प्रॉफिट में हम बैलेंस शीट देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं 166 करोड़ का, और 166 करोड़ के बेसिस पे देखें तो टोटल कितना कहती है ये 4500 करोड़ का, ठीक है, उसमें कोई गिरावट नहीं थी। लेकिन इसके में देखा जाए तो 60 करोड़ के प्रॉफिट में 166 करोड़ का आपके ट्रेड रिसीवेबल्स पड़ी हुई है, ये यहीं पे आके पिटती है चीज़ों को लेकर, जो मुझे ऐसा लगता है
तो इसको शायद थोड़ा सा सेटअप होना चाहिए, क्योंकि जो रिसीवर्स के पार्ट है उसको और रिकवरी मोड में लाना चाहिए, जिससे क्या होगा पता है, जो आगे चल करके बैड डेट्स या कुछ उसके ऊपर जो एक्शंस हो सकते हैं, या फिर उसको रिकवरी करने में जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन क्या लगेगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगा, वो थोड़ा सा कम हो सकता है नियर अबाउट द सेम। आगे आते हैं इसको लेकर के और इन्वेस्टमेंट पार्ट के लेकर समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले देखिए हमने जो चार्ट लिया था वो एज पर करेक्टली 2024 के डेटा तक बिल्कुल एक्चुअली मैच करती नजर आती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं आगे, और आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, किसको लेकर के, शेयर होल्डिंग पैटर्न। जून तक का डेटा था, और जून तक के डेटा में निकल के ये आती है जो इनके पास 50% से ज़्यादा ही प्रमोटर्स होल्ड करती है, और रेस्ट जो है वो पब्लिक और अदर होल्ड करती नजर आती है। इन दोनों में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के, तो प्रमोटर्स में जो कि पिलानी इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन 33% की होल्डिंग लेके चलती है। इसके बाद देखा जाए कि उनकी कितनी सारी कंपनी ऐसा है, तो निकल निकल के आती है इनके पास तो ढेर सारी कंपनियां हैं, जो कि अलग अलग कंपनियां ग्रुप्स में उनके पास पैसे लगे हुए हैं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप की कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, जो पिलानी इन्वेस्टमेंट कहती है। इनका 33% का होल्डिंग बचा हुआ है। आईजीएच होल्डिंग्स हैं, और हम इसको छोड़ते हैं। सीधे सीधे चलते हैं हम कहाँ पे, सीधे सीधे चलते हैं इसको हम एफआई की तरफ। तो यहाँ पे एफआई की तादाद क्या होती, एफआई की तादाद थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया। डीआई की तादाद में क्या हुआ, देख लेते हैं, बिकवाली हुआ। मतलब ये कहानी दोहराती नजर आती है कि डीआई ने बेचा, एफआई ने खरीदा, और मार्केट उसकी बेसिस में सेंटिमेंटल में खराब हो गया। किसका, एक रिटेल का खराब होती नजर आती है, कई बार होती, ऐसा होता नजर आता है। इसके बाद देखें इसका क्या कहना चाहता है, डीआई में कौन ऐसे बड़े हैं, तो डीआई में देखा जाए इनकी खुद की एक आदित्य बिरला सन लाइफ है, जिनके पास 2% के आसपास, 2.5% के आसपास होल्डिंग है। फिर इसके इन्वेस्को फंड है, एच एस बी सी है, कैनरा डेवलको फंड्स हैं, निपॉन्स लाइफ कहती है, अ, महिंद्रा की फंड है, पब्लिक। और इसमें अदर में देखिए तो अदर में कौन है, अदर में इनका पास आती है अरुण गौर, इसका एक दूसरा है रुपेश रामन जोशी। मतलब ये इनके एक सी टी एल, जो कि एक शायद कोई ट्रस्ट है, सी टी आई एल, एम्प्लॉयज ट्रस्ट, उसके हिसाब से ये कामकाज करती है। वो भी मुझे लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो क्या है, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड है, उनकी ऐसे यहाँ पे स्टेक है 1.12 का। अब पब्लिक के बारे में देखें तो पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक के बारे में देखा तो कहती है यहाँ पे हितेश सतीश चंद्रा है, जो के पास पोजीशंस हैं, और एक बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अब ये मुझे समझ नहीं आती बिरला कॉर्पोरेशन यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करके चलता नजर आता है। जहाँ पे इसको देखा जाए बिरला की, तो बिरला केबल्स, सेंचुरी टेक्सटाइल और यूनिवर्सल केबल में इनकी होल्डिंग देखने को बनती नजर आती है लगातार। अब इसमें रिटेल का मेन तादाद क्या है, जो जिसको मैं मेन रिटेल की बात करता हूँ, जिनकी पोजीशन 2 लाख से कम की होल्डिंग चलते हैं, उनकी पोजीशन नियरली 13% के आसपास की पोजीशन बनती नजर आती है। इस पूरे के पूरे कंपनी में 13% जो है स्टेक है, वो किसके पास है, रिटेल के पास है। मतलब सेम एज कितने के पास, सेम एज जितना कि डीआई के आसपास की काम देखा जाए, तो डीआई जितनी है आजकल 15% के आसपास, अर्थात एफआई से ज्यादा पोजीशन में कौन है, एक रिटेल कामकाज करते नजर आते हैं। तो इसके बाद हमने समझने का प्रयास किया इसको लेकर के। आते हैं इसको पीयर्स में एक नज़र यहाँ पर डालें, इसके पीयर्स यहाँ पे क्या कहना चाहता है, इनके पीयर्स में कहता है जेके पेपर्स, दिस इज ए करेक्ट, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट कहती है, राइट, सेंचुरी कहती है, कोस्ट कहती है, इमामी पेपर कहती है। अर्थात ये पेपर वाली इंडस्ट्री है, तो पेपर से कंपेयर करना चाहिए, मुझे लगा बेहतर हो सकता है। कंसुलेट डेटा में देखा तो कहती है जेके पेपर्स इज द वेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी इन द वेस्ट कॉटन्स इन द सेंचुरी, इज द थर्ड नंबर आइटम इन द एनएससी के डेटा लिस्ट में बनती नजर आती है। हो सकता है कई बार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि रीजन इधर यदि सबका डेटा अपडेटेड ना हो, तो फिर जो लेटेस्ट डेटा होगा उसी डेटा पर वो कैप्चर करती नजर आती है लेकर। तो चलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया, जहाँ पे चार्ट में देखने को ये मिली, तो लगातार एक बिल्डअप होती प्राइस में, क्या इसका टारगेट कुछ हो सकता है। तो देखिए हमने कुछ नहीं कहा, जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखते हैं तो कहती है जो इंडस्ट्रियल स्विंग टू द Q1, जो कि क्या कहती है, 17 करोड़ का सेल्स अप करती है, 28% है वाई में,
और इसके लिए कुछ और कहती है 8% इन द यूनिट सिक्योर प्राइमर लैंड्स पार्सल इन द गुड़गांव में इनके पास सेंचुरी टेक्सटाइल स्टॉक स्कोर करती है ओवर। इसके बाद कुछ और 8% अर्ली डील्स की बात करती नजर आई थी। इसके बाद कुछ और अपडेट तो यहाँ पे देखने को नजर क्या आती है, जो 1400 करोड़ का एक रेवेन्यू पोटेंशियल बनती नजर आती है यहाँ पे 8% आर्म्स सिक्योर लैंड्स डील की कामकाज करती नजर आती है। जो उसके कहा था कि हम लैंड्स लेने वाले हैं और लैंड्स पे क्या करने वाली है, ये बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर बना के आगे कुछ कामकाज करती नजर आ सकती है, जो कि गुड़गांव में निकल के आती है, जो दिल्ली एनसीआर की डेटा। अब आते हैं इसमें एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं इसकी रजिस्टर सपोर्ट की तरफ, जहाँ पे लगा इसका कोई ब्रोकिंग हाउस ने इस तरह का कुछ कहा नहीं है, लेकिन इसके सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस क्या बनती नजर आती है उस पर देखा जाए तो यह जिस प्राइस पे लगातार कई बार स्टॉक आती है ना, उसको बेसिकली कहते हैं सपोर्टिंग जोन। तो मैं कहूँ इसको जिस प्राइस पे लगातार स्थिरता बनाई है, मैं ये कहता हूँ स्थिरता बनाई है, इस प्राइस पे स्थिरता बनाई है, कई बार उन्होंने इस प्राइस पे स्थिरता, तो इसका निचले का जो स्टॉप है वो ये देखने को मिलती है। एक प्राइस और देखने को मिलती है जहाँ पे लगातार क्या करती है, स्टॉक कई बार मोमेंटल किया है, एक ये निकल के आती है। इसके बाद करंटली देखा जाए तो इसके प्राइस में हिसाब से यहाँ से जो जंप करती नज़र आ रही थी, वो गिरावट के बाद थोड़ा सा फिर से स्विंग करती नज़र आ सकती है। किस तरह के स्विंग यहाँ भी देखने को मिलती नज़र आ रही थी। तो चलिए, इसके लेटेस्ट अपडेट हमने देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा, एज ऑन टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा, परफॉर्मेंस लेवल देखा, और वाई में हम देखा रिवेन्यू क्या 17-18% जंप करती है। नेट प्रॉफिट भी लगातार क्या होती है, नेट प्रॉफिट करीब नेट इनकम में गिरावट आ जाती है। और बैलेंस शीट की फिगर में देखा जाए तो क्या करती है ये इनका, जहाँ पे इनका 25-24% एसेट्स इंक्रीज करती है, तो उसके कई गुना अर्थात दोगुना दोगुने से ज़्यादा 45% के आसपास का सीधे सीधे 24 का देखा तो दोगुना क्या करती है, ये डेबिलिटी को इंक्रीज कर लेती है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन तो घटती है, लेकिन मार्केट की पोटेंशियल्स इनकी बढ़ती नजर आती है। किसके बेसिस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, जैसे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस हमने इस स्टॉक को समझने का प्रयास किया, कंपनी को समझने का प्रयास किया, सेंचुरी टेक्सटाइल को लेकर के समझने का प्रयास किया, जो कहती है 125 सेंचुरी से कामकाज 125 ईयर ऑफ द इंटीग्रिटी इनोवेशन ट्रस्ट एंड द एक्सेलेंट पे कामकाज करती नजर आती, कहती है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज पे इसकी ढेर सारा चीज़, बिरला स्टेट्स की बात करती है, सेंचुरी पल्प्स एंड द पेपर्स की बात करती है, बिरला सेंचुरी की बात करती है, और इनके ढेर सारे कंपनी लिस्ट में देखने को नजर आती है कंपनी को लेकर के। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर।